हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बिजनेस है जो अर्न कर रहा है एवरेज प्रॉफिट 4 लाख। पिछले कुछ सालों में उसने करा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताया इस बिजनेस का 10%। गुडविल कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, और सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। ठीक है, दो इसमें मेथड दिए हैं, केस 1 केस 2 दोनों से हम करके दिखा देंगे। अब बताया इसमें एसेट दे रखी है बिजनेस की 40 लाख और एक्सटर्नल लायबिलिटीज है 7,20,000। सबसे पहले आता है हमारे सामने केस 1। तो केस 1 जैसे ही मेरे सामने आया तो मुझे सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेना चाहिए जब मेरे को एसेट और लायबिलिटी दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी टोटल एसेट गिवन है उसमें से माइनस करनी होती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो सवाल में क्या बताया, टोटल एसेट कितनी है, तो बोला है टोटल एसेट है हमारे पास 40 लाख और एक्सटर्नल लायबिलिटीज है 7,20,000। तो 40 लाख माइनस कर देते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज को 7,20,000। जब इसको माइनस करेंगे बच्चों, ये अप्रोक्स आएगा 32,80,000 रुपए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट कर लिया। जैसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करा, अब कर लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि इसका लिंक कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 32,80,000 रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सवाल में बताया था 10% अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 3,28,000 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ता है नॉर्मल प्रॉफिट को। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमें क्वेश्चन में मेंशन है, कितना है एवरेज प्रॉफिट, 4 लाख रुपए। तो 4 लाख में से माइनस करेंगे 3,28,000 रुपए को। तो 4 में से 3,28 जब माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 72,000 रुपए। ठीक है जी, सुपर प्रॉफिट भी आ गया। अब कर लेते हैं गुडविल कैलकुलेट। तो गुडविल इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट आया 72,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है सवाल में गिवन 10%। तो जब मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 7,20,000 रुपए। तो बच्चों ये थोड़ा सा अलग था। अलग क्यों था, क्योंकि हमने अब तक जो क्वेश्चन करे थे वो करे थे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ये जो क्वेश्चन अब हमने सॉल्व करा है ये करा है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो अब इसका केस 1 तो हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ लिखते हैं केस 2, यानी कि सेकंड केस अब हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो इसमें बोला क्या गया केस 2 को सॉल्व करने के लिए कि सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अब बचा क्या है इसके अंदर, गुडविल हमारी वैसे तो ऑलमोस्ट आ ही चुकी है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें मल्टीप्लाई करानी होगी नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कि NYP। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया था, 72,000 रुपए मल्टीप्लाई बाई 3। जब मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, 2,16,000 रुपए। तो केस 2 तो सिंपल सा था, इसके अंदर तो कुछ ज्यादा है नहीं, और सिंपल इन्हें गुडविल कैलकुलेट करके देनी थी सुपर प्रॉफिट मेथड से, जिसमें से हम सुपर प्रॉफिट हमारे पास था ही, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में मेंशन थे। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन अगर बाकी समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।